वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी के इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत व मुतालिका विफाकी वज़रा समेत सूबाई वज़रा आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान और वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। सूबों और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर तजावीज़ का तबादला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया गया। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए आम फैसलों की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI समेत इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान और चारों सूबों के वज़रा आला भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हमें टैक्स चोरी को रोकना होगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI समेत इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान और चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हमें टैक्स चोरी को रोकना होगा। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 15% तक आ गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई वर्दी में है और कोई वर्दी के बगैर है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। उन्होंने कहा कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में मौसम सरमा के लिए बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 1.5 हफ्ता कबल बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान किया था। सर्दियों में बिजली की फ़ी यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ देने की तजवीज़ मंजूर की गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर टैरिफ में रिलीफ की तजवीज़ मंजूर हो गई। इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट का फ्लीट रेट देने की तजवीज़ मंजूर हो गई। पैकेज मौसम सरमा के लिए 3 माह दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक घरेलू, कमर्शल, सनती सार्फिन के लिए होगा। पैकेज का इतलाक इजाफी 25% तक यूनिट्स के इस्तेमाल पर करने की तजवीज़। घरेलू सार्फिन को टैरिफ पर 11.42 रुपये से 26 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ देने की तजवीज़ मंजूर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर तंजीम 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली बनाने में मुबैना तौर पर नाकाम हो गई है। एहतजाज में चंद रोज बाकी हैं और कारकुन ताहाल तजब्जुब का शिकार हैं। मरकजी कायदीन की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि एहतजाज हर सूरत किया जाएगा, लेकिन पंजाब की क़यादत मंजर आम से गायब हो गई है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र PTI क़यादत ने कल 20 नवंबर को वर्चुअल जलसे का ऐलान किया है। जलसा सोशल मीडिया पर कल शाम 7 बजे शुरू होगा। जलसे में मरकजी और सूबाई क़यादत शिरकत करेगी। वर्चुअल जलसे में 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTI की लोकल सतह की क़यादत परेशानी का शिकार है। PTI कारकुनान से शनाख्ती कार्ड लेकर एहतजाज में शिरकत की लिस्टें तैयार की जा रही हैं। लोकल क़यादत ने कारकुनान को खर्चा देकर अपने तौर पर पेशावर पहुंचने की हिदायत की है और पेशावर से मरकजी काफिले के साथ इस्लामाबाद आने की हिदायत की है। ज़राए का कहना है कि मरकजी सतह से ताहाल फंड्स की फराहमी नहीं हो सकी है, जिससे कारकुनान के लिए ट्रांसपोर्ट और खुराक का बंदोबस्त करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने PTI के एहतजाज से निमटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वजारत दाखिला ने सख्त इकदामात का फैसला कर लिया।
इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। वजारत दाखिला ने मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को तैयारी की हिदायत दे दी है। इंतजामिया ने शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला किया गया है। वजारत दाखिला ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत की धमकियां पुरअमन एहतजाज का रास्ता नहीं रोक सकती। वज़ारत दाखिला का रवैया ठीक नहीं है। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आपकी तैयारियां ये बताती हैं कि टांगे कांप रही हैं। वज़ारत दाखिला इंतहाई हद तक गिर चुकी है। 24 नवंबर के हवाले से हुकूमत सख्त इकदाम कर रही है। आईनी हक को रोकने के लिए दफ़ा 144 लगाई गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशत गर्दी हो रही है। अगर ये इकदाम इसके लिए किए जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात की, जिसमें पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात में शरीक हुए। बुशरा बीबी ने कहा कि इख्तलाफात से नुकसान पार्टी को हो रहा है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने असद कैसर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप स्वाबी से काफिले को अली अमीन गंडापुर के साथ लीड करें। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि आतिफ खान काफिलों को लीड करें, हमारा मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने पेशावर में होने वाले इजलास में कारकुनों को 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक टास्क दे दिया है। कहा, एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। आपको गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। उनका कहना था कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो उसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि एहतजाजी तहरीक के दौरान इंटरनेट बंद होगा, हमें मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। बानी चेयरमैन की अहलिया ने मजीद कहा कि कोई वर्कर जख्मी हो जाए तो हल्के का MNA और MPA उसका ख्याल रखे। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। 24 नवंबर का एहतजाज बानी पीटीआई से वफा का इम्तिहान है। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इजाजत लेने आए थे कि अगर राब्ता होता है तो क्या मुज़ाकरात किए जाएं। इस पर बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। खालिद यूसुफ के मुताबिक बानी पीटीआई ने अपने मुतालिबात पर बातचीत की इजाजत देते हुए कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज तब ही खत्म होगा जब मुतालिबात तस्लीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की तैयारियों से मुतालिक बानी पीटीआई को आगाह किया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखती हैं। अडियाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज से मुतालिक बानी पीटीआई को ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात के लिए इजाज़त मांगी है। बानी पीटीआई ने कहा है ऑफ लॉ मैंडेट वापसी, बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के लिए बात करें। अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। जुम्मे का दिन जश्न में भी तब्दील हो सकता है। अलीमा खान ने मजीद कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ अंदलीब अब्बास भी जेल में थी। अंदलीब अब्बास ने 9 मई की मजम्मत कर दी तो उसे रिहाई मिल गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद नजरियाती वर्कर हैं। कल बानी पीटीआई की पेशी में अगर हैं, उन्हें कल जमानत मिल जाती है तो बानी 24 नवंबर का एहतजाज खुद लीड करेंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया है। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा, जलसा और एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक बनता है। पुरम जलसे और जुलूस का हंगामा आराई में तब्दील ना किया जाए। पीटीआई से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि तहरीक से पीछे हट जाएं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि ऑडियो मौजूद है, गैर सियासी खातून पीटीआई जलसों की प्लानिंग कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि गैर सियासी खातून साबिक वज़ीर आज़म को रिमोट कंट्रोल के जरिए चला रही थी। गैर सियासी खातून हर MPA को बंदे लाने का टारगेट दे रही है, जबकि अली अमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सूबे का वज़ीर आला अल जिहाद के नारे लगवा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। पीटीआई वाले मुल्क में फितना फसाद करना चाहते हैं। ये हमेशा की तरह लाशें चाहते हैं। उनकी मिस कॉल को पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। रियासत के खिलाफ जिहाद नहीं होता। उनका कहना था कि रियासत के खिलाफ जिहाद करने वालों का अंजाम बुरा होता है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर जिहाद में अपने बच्चों को भी साथ लाएं। सेनेटर फैसल वावडा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, बानी पीटीआई का पुराना वर्कर रह चुका हूं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। हर माह एहतजाज की तारीख तब्दील होती है। अब 24 नवंबर को आखिरी कॉल मिली है। 24 नवंबर वाला ड्रामा पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। बानी पीटीआई को बचाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा। पीटीआई की तमाम क़यादत पख्तूनख्वा में बैठी हुई है। फैसल वावडा ने मजीद कहा, बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तो किसी ने कोई ख़त नहीं लिखा। जो लीडर मकबूल होता है उसके करीबी लोग फ़ायदा उठाते हैं। ख्वाहिश है बानी पीटीआई के जेल में रहने का कोई फ़ायदा ना उठाए। उन्होंने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। अब आप नई मुदाखलत कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आप कभी इदारों तो कभी पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुदाखलत का तमाशा बंद किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पीपल्स बस सर्विस के ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग, लाइव ट्रैकिंग हो सकेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, यह जदीद तरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शुरू किया गया है। पीपल्स बस सर्विस में होने वाली तमाम सरगर्मियों पर नजर रखी जा सकेगी। किसी को कोई शिकायत है, कोई परेशानी हो, उस पर हर वक्त कार्रवाई होगी। इससे पहले तरक्की याफ्ता मुमालिक में ये निज़ाम था। पाकिस्तान में सूबा सिंध में पहली बार ये सर्विस शुरू हुई है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिल रहा है, लेकिन कोई क़ुव्वत है जो चाहती है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया ना चले। यह वही टोला है जो चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी, इंतशार फैलाया जाए। कारकुनान को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि 24 नवंबर पर 5000 लोग लाएं वरना टिकट नहीं मिलेगा। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। तहरीक इंसाफ ने हमेशा झूठ की सियासत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पीटीआई की 24 नवंबर के मार्च की कॉल को मिस कॉल करार दे दिया। गवर्नर हाउस पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और माशी निज़ाम मजबूत हाथों में है। बढ़कें बड़ी बड़ी माली जा रही हैं। ये कॉल मिस कॉल ही रहेगी। पीटीआई कारकुनान अपनी तवानाई 3 साल के लिए संभाल कर रखें। फ़िलहाल उनकी कॉल मिस कॉल ही रहेगी। कराची एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। तकरीब में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। DG टीपू ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर से आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। दिफ़ाई नुमाइश बहुत अहमियत की हामिल है। दिफ़ाई नुमाइश के इनेकाद में तमाम मुसल्लह अफ़वाज का शुक्रगुजार हूँ। नुमाइशों के इनेकाद से मुल्क की दिफ़ाई सनत को फ़रोग़ मिलेगा। दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 में नए ममालिक बशमूल ईरान, इटली और बरतानिया शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी साख्ता टैंक हैदर मुतारिफ करवाया जाएगा। पाकिस्तानी साख्ता शपहर 3 ड्रोन नुमाइश के लिए पेश किया गया है। नुमाइश में 224 मकामी और 333 बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ के स्टॉल्स लगाए गए हैं। कराची के शहरियों के लिए तीनों मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना तरबियत का कराची शो 21 नवंबर को पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नुमाइश में शरीक तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ।
आइडियाज़ इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। आइडियाज़ का स्लोगन आर्म फॉर पीस है। नुमाइश में तकनीकी मामला समेत अहम उमूर पर गौर होगा। पाकिस्तान में मईशत मुस्बत आशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग पा रही है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दिफाई पैदावार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दिफाई ज़रूरियात की बरामदात से मईशत मजबूत होगी। दुनिया भर से आए मंदूमीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा हासिल करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। कराची में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद होगी। 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दाम के तहत मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एयरपोर्ट और मुल्का इलाकों को रेड जोन करार दे दिया गया। एयरपोर्ट के अतराफ में आने और जाने वाले रास्ते महदूद कर दिए गए हैं। रेड जोन में सिर्फ उन अफराद के दाखिले की इजाज़त होगी जो एयरपोर्ट आने जाने या वहाँ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के मकसद के लिए मौजूद होंगे। कराची एयरपोर्ट पर चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमले और शार फैसल पर 2 लग्जरी गाड़ियों में सवार अफराद के दरमियान फायरिंग के वाक़े के बाद शहर कायद में सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी खदशात की वजह से एयरपोर्ट और इसके मुल्का इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। SSP मलीर का कहना है कि 5 अहम मकामात पर स्टार गेट, CA क्लब, मदाम ब्रिज, मॉडल कॉलोनी मोड़ और रेंजर्स चौकी एरिया में पुलिस चेक पोस्टें कायम की गई हैं, जहां 24 घंटे पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। पुलिस अहलकार हर मशकूक शख्स और गाड़ी की चेकिंग करेंगे। M9 मोटरवे, मलीर कैंट, मेमनगोट, मॉडल कॉलोनी और दीगर मुल्का इलाकों के रिहायशियों से गुजारिश है कि शहर की तरफ सफ़र के लिए रेड जोन से गुजरने के बजाय मेन शार फैसल और मलीर हॉल्ट का रास्ता इख्तियार करें। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जदीद और दिलकश किंग सलमान स्टेडियम की पहली झलक मंजर आम पर आ गई। स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की जगह होगी। सऊदी वजारत खेल ने AI की मदद से बनाई गई वीडियो जारी कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में बनने वाले जदीद तर्ज के किंग सलमान स्टेडियम की पहली झलक जारी। शाह सलमान स्टेडियम मुकम्मल होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा। स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी, जिनमें एक रॉयल बॉक्स, 300 VVIP नशिस्तें, मेहमान नवाजी के स्वीट लाउंजेस और मजीद 2200 VIP नशिस्तें शामिल हैं। ये स्टेडियम 2029 के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सऊदी अरब 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए मजबूत उम्मीदवार है। फीफा की जानिब से ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया। इस हवाले से सऊदी अरब की फुटबॉल फेडरेशन के सदर यासिर अल मिसल का गुज़िश्ता साल कहना था कि फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी इनके मुल्क के लिए बहुत मायने रखती है। 2034 के वर्ल्ड कप की मेजबानी का इरादा दुनिया को ये दावत है कि वो आकर सऊदी अरब की तरक्की, खुश आमदीद कहने वाले मुआशरे, सकाफत और तहजीब को देखें और तारीख का हिस्सा बने। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की है। मुलाकात में फैसल करीम कुंडी ने बिलावल भुट्टो को सूबे की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पख्तूनख्वा के मसाइल के हवाले से वफाक के गैर मुनसिफाना रवैये और अमन ओमान की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को पख्तूनख्वा की वफाकी रवैये और अमन ओमान की सूरत हाल पर सूबाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुगर मिल्स और शुगर डीलर्स के खिलाफ FBR, FIA और IB को चीनी के फरोख्त पर टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी सेल्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
जिसके मुताबिक FBR, IB और FIA शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी के सद्देबाब को यकीनी बनाए। उन्होंने हिदायत की कि शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, लिहाजा शुगर मिल्स और डीलर से GST की 100% वसूली को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला किया है, जिसके जरिए चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकेगी और कीमतों में तवाज़ुन रहेगा। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा तय पा गया। वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $500 मिलियन फराहम करेगा। कर्ज प्रोग्राम की रकम मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निमटने के लिए इस्तेमाल होगी। वफाकी वजीर आहद चीमा ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए इक़दाम कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए ताउन पर एशियाई तरक्याती बैंक के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान वजारत इक़्तिसादी उमूर ने कहा कि मुआहदे पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर ने दस्तखत किए हैं, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक के एशिया कंट्री डायरेक्टर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। विफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा है कि आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। हमने इस्लाहाती प्रोग्राम का आगाज़ किया है, प्रोफेशनल बुनियादों पर इक़दाम किए हैं, ट्रांसमिशन लाइन की खराबियों को दूर किया। हमने बड़ी इनकलाबी इस्लाहात की हैं। अवैस लगारी ने कहा कि आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। जहाँ बिजली चोरी होगी वहाँ लोड शेडिंग होगी। ओवर बिलिंग में बड़ी हद तक कमी आई है। ओवर बिलिंग कतई काबिल कबूल नहीं है। अवैस लगारी ने मजीद कहा कि हम कब तक के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी का बोझ उठाएंगे। बाकी मुल्क से के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़ी शिकायत हैं। नीलम जहलम प्रोजेक्ट में बड़ा नुकसान हुआ। विफाकी वजीर ने कहा कि कैपेसिटी चार्जेस के बगैर कर्जे कम नहीं होंगे। 2018 के रुपए की कदर में कमी हुई। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। कराची और लाहौर का फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत हो गया। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची 5वां आलूदा शहर बन गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 जबकि कराची का 203 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में हैं। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर है। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाद शहरों में स्मॉग में कमी आई, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। पंजाब में होटल और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है। पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में कमी आने के बाद तालीमी इदारे बुध से खुल जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फिजिकल क्लासेस के साथ तदरीसी अमल भी बहाल कर दिया गया है। बच्चों को फेस मास्क पहनने की हिदायत की गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में कमी आने के बाद तालीमी इदारे बुध से खोलने का फैसला कर लिया गया है। महकमा माहौलियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर में स्मॉग की शिद्दत में कमी के बाद तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे 20 नवम्बर 2024 से खुलेंगे। फिजिकल क्लासेस के साथ तदरीसी अमल भी बहाल कर दिया गया है। इस सिलसिले में जारी हिदायत में वाज़ेह किया गया कि स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 से पहले नहीं होगा। महकमा माहौलियात के मुताबिक तुलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। स्कूलों में बैरूनी खेलों और हमनिसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुतय्यन करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में कमर्शियल जनरेटर की जांच और कैमरों से निगरानी हो रही है। पंजाब भर में एंटी स्मोक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 4 दिन में दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट्स मस्मार, जबकि दर्जनों फैक्ट्रियां और कारखाने सील किए गए। मरियम औरंगजेब ने कहा, खानेवाल, मुल्तान, रहीम यार खान, विहाड़ी और सरगोदा में जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों को गिराया गया। सूबाई वजीर ने कहा, सबसे ज्यादा 14 भट्टे मुल्तान और 8 लैया में गिराए गए।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर नाकाबिले समाअत के एतराज़ात बरकरार रखे गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने घी मिल्स पर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अदालत उज़्मा के 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझा जाए। आईनी बेंच ने घी मिल्स पर टैक्स से मुतल्लिक केस में तमाम सूबों को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस केस पर फैसला दे चुका हूँ, मेरे ख्याल में मुझे केस नहीं सुनना चाहिए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, इस केस में फुल बेंच का फैसला जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बिलावल हाउस कराची में अलहदा मुलाकातें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जिला वस्ती में कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर करने से मुतालिक इक़दाम से आगाह किया। सूबाई वजीर ने बताया कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। इस सिलसिले में पैदा होने वाली अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी आमद, वाइस चांसलर प्रोफेसर वसीम काजी, रजिस्ट्रार महमूद खान और असातिज़ा ने उनका इस्तकबाल किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने 50 तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की। मेयर कराची ने कहा कि बासलाहियत तलबा की हौसला अफजाई जारी रखी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने अपना वादा पूरा किया और कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। तलबा अपनी तालीम भरपूर तवज्जो से दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा, अच्छे और काबिल डॉक्टर्स की हमारे माशरे को ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी के मसाइल हल किए जाएंगे और ऐसे पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। स्टेज ड्रामा के फनकार तारिक टेडी को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। अपने मज़ाही अंदाज की वजह से तारिक टेडी अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तेरा दिमाग ठीक है? बंदा फिर तुर के सौदा लेंदा, तू एक दुकान ते खलोती रही सा। पैनोरामा सेंटर जा, लिबर्टी मार्केट जा, तू बलालगंज ते चक्कर लाउंदी रही है। तेरा मारूफ कॉमेडियन और स्टेज ड्रामा के फनकार तारिक टेडी की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। तारिक टेडी ने दर्जनों मज़ाया थिएटर ड्रामों, टेलीविजन और रेडियो के ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इन्होंने 1 दर्जन से जायद पंजाबी फिल्मों समेत चंद उर्दू फिल्मों में भी अपने फन का लोहा मनवाया। फैसलाबाद में कम उम्री में ही अपने आबाई शहर से स्टेज अदाकारी का आगाज किया। फैसलाबाद में अपने मद्दाहों के दिलों में घर करने के बाद वो लाहौर मुंतकिल हो गए, जहाँ इनके करियर को 4 चांद लग गए। इन्होंने ज्यादातर 1990 से 2005 तक फिल्मों में काम किया। तारिक टेडी जिगर और सांस की बीमारी में काफी अरसे से मुब्तला थे। 1976 में पैदा होने वाला ये सितारा 19 नवंबर 2022 को खालिक हकीकी से जा मिला। तारिक टेडी का बेमिसाल फन और इंडस्ट्री के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज ने डायलिसिस के मरीज के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। मरियम नवाज ने डायलिसिस मरीजों के मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ का जायजा लिया गया। महकमा सेहत की कारकर्दगी के तयन के लिए KPI मुकर्रर करने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब में मजीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर उसूली इत्तेफाक और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को डायलिसिस सेंटर में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सूबे भर में डायलिसिस सेंटर की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े की सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PIC 2 को स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बनाने की भी हिदायत की।
मरियम नवाज ने कहा अमराज कल्ब के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आलात और मेडिसिन लाई जाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जदीद तरीन ट्रेनिंग करवाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस रिपोर्ट हो गया। रवा साल मुल्क भर में सामने आने वाले केसेस की तादाद 50 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में पोलियो से मुतासरा बच्ची का केस रिपोर्ट हुआ। कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद ने मुतासरा बच्ची में पोलियो की तस्दीक कर दी है। जिला टांग की यूनियन काउंसिल मुलाजई के रिहायशी 20 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। जिला टांग से रवा साल ये दूसरा केस रिपोर्ट हुआ है। रवा साल बलूचिस्तान से 24, सिंध से 13, खैबर पख्तूनख्वा से 11, पंजाब से 1 और इस्लामाबाद से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। लबनान से इसराइली शहर तल अबीब के नवा में मिसाइल हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी हुए। तल अबीब में शॉपिंग मॉल के करीब कई धमाके सुने गए, जिसके बाद वस्ती इसराइल में हमलों के सायरन बजा दिए गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक वस्ती तल अबीब में मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी, जबकि लबनान से फायर किए गए कई मिसाइल तबाह कर दिए गए। इसराइल में आबाद अफराद ने नस्लकुशी का शिकार गजा के बासियों को भेजी जाने वाली आलमी इमदाद को लूटना शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के मुताबिक ग़िज़ाई सामान से भरे अक़वाम मुत्तहिदा के 109 ट्रक लूट लिए गए। मकबूजा फ़लस्तीन के महसूस शहर गजा पर इसराइली दहशतगर्दी को आज 410 रोज़ मुकम्मल हो गए। इसराइली फ़ौज ने शिमाली मशरक़ी इलाके में 5 लाख फ़लस्तीनियों के लिए बच जाने वाले वाहिद अस्पताल कमाल उद्वान पर एक बार फिर बमबारी की है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक सियोनी अफवाज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखा, जिसके नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद और 110 जख्मी हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में अब तक 16,000 से ज़ायद बच्चों और 12,000 से ज़ायद ख़वातीन समेत शोहदा की मजमूई तादाद 43,972 हो गई है और 1,04,000 से ज़ायद जख्मी हैं। खेल के मैदान से खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम के बैटिंग मसाइल। पीसीबी ने शाहिद असलम को कौमी टीम का नया बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। पीसीबी तर्जुमान का कहना है शाहिद असलम बैटिंग कोच की हैसियत से जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक कौमी टीम के लिए स्पिन बॉलिंग कोच की तलाश जारी है, जिसका तकर्रुर जल्द कर दिया जाएगा। ज़रा के मुताबिक शाहिद असलम को आकिब जावेद की सिफारिश पर कोच बनाया गया है। वो माजी में कई साल तक टीम के सपोर्टिंग स्टाफ में शामिल थे। वो बैटर्स को प्रैक्टिस कराने में शोहरत रखते हैं और घंटों थ्रो डाउन कराने की वजह से मशहूर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।